दिन गए हाड़ गैल, रात गई सोई। जिंदगी बीत गई कामकाज में और आत्मा की सुध ही भूल गए। कबीर पूछते हैं, जागेगा कब? संत कबीर इस वाणी में हमें एक कटु सत्य से परिचित कराते हैं। हम जीवन भर केवल शरीर के सुख दुख, काम, थकान और नींद में उलझे रहते हैं। दिन मेहनत में जाता है, रात सोने में, और आत्मा, वो तो कभी जानी ही नहीं गई। इस वीडियो में आप जानेंगे कबीर की दृष्टि में जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये शरीर एक साधन है, यही सब कुछ? भगवद गीता और उपनिषदों में आत्मस्मरण की भूमिका, आध्यात्मिक जागरण की क्यों है जरूरत आज के युग में? ये वाणी एक चेतावनी भी है और एक बुलावा भी। अब भी समय है आत्मा को पहचानने का। अगर आप इस जीवन को केवल नींद और काम में नहीं, बल्कि आत्मा की खोज में भी लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो थक गए हैं इस दौड़ती हुई दुनिया से। कमेंट करें, कब आपने पहली बार आत्मा की पुकार सुनी थी? लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सप्ताह कबीर की वाणी से जागृति पाएं। कबीर का दोहा, दिन गए हाड़ गैल, रात गई सोई। जग जागा तब जानिए, जब श्वास रुकी होई। भावार्थ, संत कबीर इस दोहे में मानव जीवन की नश्वरता और अज्ञानता की ओर संकेत कर रहे हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य समय के बहाव में इतना उलझ जाता है कि असली सत्य को समझ ही नहीं पाता। दिन गए हाड़ गैल, रात गई सोई। दिन चला गया, हाड़, हड्डियां गल गई, यानी शरीर बूढ़ा हो गया। रात चली गई और मनुष्य सोया रहा, अर्थात उसने आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त नहीं की। जग जागा तब जानिए, जब श्वास रुकी होई। जब श्वासें रुक जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब व्यक्ति को असली जागरूकता का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर हमें चेतावनी देते हैं कि मरने के बाद पछताने से अच्छा है कि जीवन रहते ही जागरूक बनो। आध्यात्मिक व्याख्या 1, जीवन का मूल्य मृत्यु से पहले ही जागो। भगवद गीता 2.22 में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। कबीर इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो। लोग भौतिक सुखों और सांसारिक मोह में खोए रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तब उन्हें असली सत्य का एहसास होता है। इससे पहले कि देर हो जाए, आत्म जागृति प्राप्त करो। उपनिषदों में कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि अब भी समय है, जागो और अपना जीवन आध्यात्मिक रूप से सार्थक बनाओ। 2, सांसारिक मोह में उलझा जीवन। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है, असारे खलु संसारे, सारा धर्म तथार्पणम। ये संसार असार है, केवल धर्म ही सार्थक है। कबीर इसी सत्य को प्रकट करते हैं कि लोग धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार में इतने उलझे रहते हैं कि वे आत्मा के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। आत्म साक्षात्कार और भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं देता। जब मृत्यु का समय आता है, तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए कबीर हमें चेताते हैं कि अभी भी समय है, जागो और अपना जीवन सुधारो। 3, जागृति का सही समय मृत्यु से पहले। श्रीमद् भागवत 11.23.57 में कहा गया है, मृत्यु समीपे किमु यज्ञदानम, स्वर्गाय नैवार्थम पिय धीरा। मृत्यु के निकट आने पर कोई भी यज्ञ या दान व्यक्ति को बचा नहीं सकता। कबीर इसी को दोहे में कहते हैं कि
सच्चा जागरण, आध्यात्मिक जागरूकता मृत्यु से पहले ही होना चाहिए। यदि व्यक्ति केवल सांसारिक भोगविलास में लगा रहेगा तो मरने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर पहले ही चलना आवश्यक है। कठोपनिषद 1 जनवरी 1927 में यमराज कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से पहले आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता वो बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। इसका अर्थ यही है कि अब भी समय है, स्वयं को पहचानो और ईश्वर का स्मरण करो। सांसारिक जीवन में इस दोहे का महत्व, समय बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत करो। केवल भौतिक सुखों में मत उलझो, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो। गुरु की शरण में जाओ और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करो। मृत्यु से पहले ही अपने जीवन का सही उपयोग करो ताकि अंत समय में पछताना न पड़े। निष्कर्ष, जीवन बहुत छोटा है, इसे सांसारिक मोह में व्यर्थ मत करो। मरने के बाद पछताने से अच्छा है कि अभी से आत्म जागृति प्राप्त करो। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में जागरूक कहलाता है। ध्यान, भक्ति और सत्संग से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जीवन रहते ही जागो, वरना मरने के बाद कोई पहचान नहीं बचेगी।